तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में। जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की मांग। सर्वप्रथम कांग्रेस मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मांग की थी। इसका प्रारूप, मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। मांग सबसे पहले 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था। हमारे मूल अधिकार में से संपत्ति का अधिकार, हमारे मूल अधिकार में से संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हमारे संपत्ति का अधिकार जो है उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में निरस्त कर दिया गया। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क में। इसका वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 300 क में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार हैं वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है समता का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार। मौलिक अधिकार समता का अधिकार यानी कि 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 14 के अनुसार यानी कि हमारे भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के अनुसार हमारे भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, नस्ल इनको लेकर हम भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल को लेकर हम भेदभाव नहीं कर सकते अनुच्छेद 15 के अनुसार। अनुच्छेद 16 है हमारी नौकरियां, हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके ऊपर अनुच्छेद 16 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, नस्ल को लेकर नौकरियों के अंदर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम छुआछूत बोलते हैं। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत, इसका अंत अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 के तहत भारत का कोई भी नागरिक, इनके अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जो है वो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना
पद पद या पुरस्कार जिसे बोलते हैं पुरस्कार नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। भारत का कोई भी नागरिक है वो दूसरे देश से राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी पद या पुरस्कार नहीं ले सकता। इसमें हमें किसकी आज्ञा चाहिए? राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए। अब दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19 में क्या है? सभी को पता, आप लोगों को, भारतीय स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी यानी कि बिना, बिना शस्त्र, बिना शस्त्र के एकत्रित होना, बिना शस्त्र के एकत्रित होना। बी से बिना शस्त्र के एकत्रित होना। अनुच्छेद 19 सी फॉर संघ, सी से संघ, बी से बिना, सी से संघ, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 डी फॉर आवागमन, डी से आवागमन यानी कि हम अपने भूभाग पर यानी अपने इंडिया में हम कहीं पर भी आ सकते हैं या जा सकते हैं, कहीं पर भी आवागमन कर सकते हैं। और 19 ई, अनुच्छेद 19 के अनुसार आवास 19 ई के अनुसार आवास की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नहीं, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको गवाही देने के लिए भी खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 जीवन जीने व शारीरिक स्वतंत्रता, जीवन जीने व शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चे, राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये संविधान संशोधन पूछते हैं, तो संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002। ये संविधान संशोधन पूछा था कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 22। कुछ स्थितियों में व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटों के अंतराल में 24 घंटों के अंतराल में उसको कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। आवागमन के समय को छोड़कर। अगला मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 के अनुसार बाल श्रम यानी कि बच्चों से काम करवाना वह मानव दुर्व्यवहार यानी कि बच्चों से काम करवाना और किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना ये दंडनीय अपराध है आर्टिकल 23 के अनुसार। अनुच्छेद 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कारखानों या फैक्ट्री या जोखिम भरा कोई काम करवाना दंडनीय अपराध है। अगला मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। यानी कि अनुच्छेद 29(1) के अनुसार यानी किसी भी नागरिक को उसकी अपनी मूल भाषा लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को अपनी मूल लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29(2) में किसी भी व्यक्ति को भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते। यानी कि किसी भी नागरिक को हम कहीं पर भी चल जाएं तो अपनी भाषा या संस्कृति को बनाए रखने का हमारा अधिकार है। और किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाके पढ़ें कहीं पर भी तो वहाँ पर भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते। अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी नागरिक को अपना धर्म को मनाने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार किसी भी नागरिक को अपने धर्म के लिए कोई संस्था बनाने का अधिकार है, यानी कि मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, कुछ भी बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 यानी किसी भी नागरिक को अपनी आय को किसी भी धर्म संस्था में खर्च करने का अधिकार है। किसी भी धर्म संस्था में खर्च करने का अधिकार है। अनुच्छेद 28 किसी भी नागरिक को धर्म उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी नागरिक को हम धर्म का उपदेश सुनने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, और न ही शैक्षणिक संस्थानों में विशेष धर्म पर चर्चा करने का शैक्षिक संस्थानों में विशेष धर्म पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र है, यानी कि इसमें पूछते हैं, एसएससी ने इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहते हैं। तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 को। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट में रिट, और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। इनके हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार, अनुच्छेद 32 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, अनुच्छेद 226 के अनुसार हम हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और जल्द ही अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।